बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज का 6.2 का मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वीडियो बनाया है। अगर आपको सवाल समझ नहीं आएगा तो पहले जाकर वो देख ले, आपके लिए बेहतर होगा, तब जाके आपके लिए ये सवाल तमाम आसान रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय। अब हमने क्या करना है, इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। पहले डायरेक्ट मेथड, फिर इनडायरेक्ट मेथड इसका हमने फाइंड आउट करना है। तो इस सवाल के दो पार्ट हुए, ठीक है। पहले हमने इसी वैल्यू का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है डायरेक्ट मेथड से, फिर इसी वैल्यू का, इसी डेटा का हमने इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि डायरेक्ट मेथड है। पहले हम ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा अर्थमेटिक मीन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसे हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, x के ऊपर क्या होता है, बार होता है। ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको चार्ट बना कर दिया था इसी एक्सरसाइज के 6.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, हमने पूरे डेटा का एक चार्ट बनाया था कि अगर आपके पास कौन सा सवाल आ जाए तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट मेथड का हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, आपने उस चार्ट की मदद से देखना है। तो अनग्रुप डेटा में हमारे पास डायरेक्ट मेथड का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक मीन, फिर आपने सिग्मा लगा देना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या था, x डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास क्या था, डेटा में अनग्रुप्ड डेटा का इनडायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला, सॉरी डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखें हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन, सिग्मा किसे कहते हैं, सम करने, जमा करने को कहते हैं, सिग्मा जमा करने को। ये हमारे पास क्या है, x से हमारे पास क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा दिया गया है वो तमाम क्या करेंगे, सिग्मा किसे कहते हैं, जमा। हम जमा करेंगे, किसको जमा करेंगे, ऑब्जर्वेशन को जमा करेंगे। हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 15 प्लस 29 प्लस, तरतीब से जाएंगे, 25 प्लस 18 प्लस 45। आपने इस तमाम जो हमारे पास डेटा दिया गया है, इसको हमने क्या करना है, आपस में जमा करना है। क्यों जमा करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में सिग्मा दिया गया है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब हमारे पास जमा करना होता है। ये मैं लाइन लगा दूं स्केल से ताकि थोड़ा सा क्लियर लगे, ठीक है। अब हम तमाम काम क्या कर रहे हैं, फार्मूले के मुताबिक कर रहे हैं। अब ऊपर वाला हिस्सा तो हो गया हमारे पास, नीचे क्या दिया गया है, n से क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या था, ऑब्जर्वेशन है। अब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसकी तादाद गिनेंगे कि कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। फिर से मैं x लिखूंगा, अर्थमेटिक मीन। अब ऊपर वाले तमाम को हमने आपस में जमा कर देना है। थोड़ा सा कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे। हमारे पास देखें, 15 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 45 प्लस 34 प्लस 39 प्लस 32 प्लस 41 प्लस 40, सॉरी लास्ट में हमारे पास 26 है। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास, इसको आपने करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई। फिर से तमाम को अगर हम वापस कर दें, हमारे पास 15 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 45 प्लस 34 प्लस 39 प्लस 32 प्लस 41 प्लस 26, हमारे पास क्या आया, 304। ऊपर वाले तमाम को जब हमने आपस में जमा किया तब जाके हमारे पास वैल्यू क्या आई, 304। नीचे हमारे पास 10 था। अगर हम 304 को 10 पर डिवाइड करवाएं, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखिए, x
ऊपर बार के क्या मतलब है, अर्थमेटिक मीन। जब हमने इन दोनों को डिवाइड करवाया 30.4 हमारे पास क्या आया, आंसर आया। तो हमने क्या किया, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कर लिया कि ये जो हमारे पास तमाम ऑब्जर्वेशन दिया था इसको हमने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले से जब सॉल्व किया हमारे पास आंसर ये आया। अब जब हम इनडायरेक्ट वाले इसी सवाल का जो दूसरा हिस्सा है इनडायरेक्ट मेथड से जब सवाल सॉल्व करेंगे जवाब यही आना चाहिए। अगर जवाब सेम आए तो मतलब आपने सवाल सही तरीके से सॉल्व किया है। सवाल का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड से सवाल सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड, आपने सबसे पहले ये लिखना है। फिर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास दो बॉक्सेस होंगे। पहले बॉक्स में हम x लिखेंगे। x से हमारे पास मुराद क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई है इसको हम लिखेंगे तरतीब से 15, 29, 25, 18, ठीक है, 45, 34, 39, आगे चलते हैं 32, 41 और लास्ट में 26। तो हमने क्या किया, तमाम को हमने तरतीब से लिखा। दूसरे टेबल में हम क्या लिखेंगे, डी से हमारे पास क्या आता है, डेविएशन। डेविएशन से ये मैंने क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डी से क्या आता है, एक्स से क्या आता है, ए से क्या आता है। तो हमने डेविएशन लिखा था। डेविएशन हमारे पास एक्स माइनस ए से आया था। x से मुराद क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को माइनस करवाएंगे ए से क्या आता है, अज्यूम्ड वैल्यू। हम इसमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम्ड कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहां पर आप ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू जब आप लेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, करेक्ट आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, अज्यूम्ड कर सकते हैं, फर्ज कर सकते। हम क्या करेंगे, फर्ज करें मैं यहां पर लेता हूं, ये वाली वैल्यू ले लेता हूं। हमारे पास क्या है, ये निशान लगा लेता हूं। मैं क्या करता हूं, अज्यूम्ड वैल्यू की जगह 25 लिख लेता हूं। अब देखें, ऑब्जर्वेशन से माइनस होगा 25। ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है। स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लूंगा। हमारे पास देखें 15 में से अगर हम माइनस करें 25 को, क्या आएगा हमारे पास, -10। ये हमने लिखा, थोड़ा सा इस तरफ लिख लेता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, -10। अब x हमारे पास क्या है, 29। 29 से अगर हम माइनस करें 25 को, हमारे पास क्या बचता है, 4 लिखा। 25 में से अगर 25 माइनस कर दे क्या बचेगा, 0। 18 में से अगर हम 18 माइनस 25, हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, -7। 45 में से 45 माइनस करें 25, हमारे पास आएगा 20। 34 में से अगर हम माइनस करें 25 को, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 9। आगे चलते हैं, 39 में से अगर हम माइनस करें 25 को, वैल्यू क्या आएगी, 14। नेक्स्ट चलते हैं, 32 में से अगर हम माइनस करें 25, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 7। नेक्स्ट चलते हैं, 41 में से माइनस करें 25, वैल्यू हमारे पास 16 है। 26 में से अगर हम माइनस कर दे 25, तो हमारे पास 1 ही आएगा। चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस वाली वैल्यू एक तरफ लिखते हैं, प्लस वाली वैल्यू एक तरफ लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। गिनते हैं पहले प्लस वाली, 4 + 0 + 20 + 9 + 14 + 7 + 16 + 1, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई, 71। ये रफ फर्क है, ठीक है। माइनस वाली देखते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का रखता है। 10 और 7 कितने हुए, -17। 71 से अगर हम माइनस कर दे 17, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 54 ही बचेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो 54 है, ये 54 क्या है, ये 54 हमारे पास है डेविएशन। डेविएशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 54 ही आई। यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमने अज्यूम क्या किया था, 25। अज्यूम को हम किस चीज़ से जाहिर करते थे, ए से। अब हमारे पास ए की भी वैल्यू है, डी की भी वैल्यू है। अगर हम वो जो चार्ट मैंने आपको बना कर दिया था डेटा का, अगर हम उसमें अनग्रुप डेटा में इनडायरेक्ट के मेथड में जाए, हमारे पास दो फार्मूले हैं। यहाँ पर डी और ए मौजूद हैं। जिस फार्मूले में डी और ए मौजूद होगा वही फार्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इनडायरेक्ट मेथड,
ठीक है, ये हम फिर से लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड आउट करना है, जिसे हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, x के ऊपर इस तरह बार लगा लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें कुछ बातें मालूम है, वो फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे जिस फार्मूले से हमने ये सॉल्व करना है। मैंने अभी आपको बताया था अनग्रुप डेटा में जब इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे हमारे पास दो फार्मूले, अब जिस फार्मूले में डी और ए मौजूद होगा वही फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ए प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर पहले सिग्मा आएगा, ये हमने सिग्मा लिख दिया, ऊपर क्या आएगा डी, नीचे क्या होगा एन होगा। अब हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कैसे मौजूद है अभी देखें, एक्स अर्थमेटिक मीन ए से हमने अज्यूम्ड, कौन सी वैल्यू अज्यूम की थी 25, ये हमने ए की जगह लिखा। ए से मुराद अज्यूम्ड वैल्यू जो हमने अपने आप से फ़र्ज़ की, हमने क्या किया 25, आप कोई भी वैल्यू निकालें आंसर सेम आएगा, प्लस लिखेंगे प्लस सिग्मा एम, डी से हमारे पास डेविएशन, हमारे पास वैल्यू क्या आई 54, ये हमने लिखा। एन से मुराद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इनकी तादाद कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास ये 10 हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 54 को पहले 10 के साथ डिवाइड करवा लें, मैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 25 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 54 को अगर हम 54 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 5.4, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में जमा करवाया जाए, 5.4 में अगर हम जमा करवाए 25 को, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 30.4। हमने जो डायरेक्ट मेथड निकाला था उसका आंसर देख लें, और जो हमने इनडायरेक्ट मेथड निकाला इसका भी आंसर देख लें, दोनों हमारे पास क्या है सेम आ रहे हैं। ये वाला जो है ये हमने रफ वर्क किया था, ठीक है, आप साइड पे भी कर सकते हैं, इसके नीचे कर ले हमारे पास। तो हमने डायरेक्ट मेथड में भी निकालना सीखा अर्थमेटिक मीन, और इनडायरेक्ट मेथड से भी हमने अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।